Hello everyone, class 7 science chapter 7 weather climate adaptation of animal to climate. So students, we also covered the topics weather climate adaptation. Our next topic is the migratory birds in the polar region. So students, what is the migration? The migration, the movement of people one place to another place for a shorter time. Same here, the bird in order to protect themselves from cold weather of the winter in the polar region often migrate from those areas to warmer place. यानी कि ऐसे पक्षी अपने आप को कोल्ड पोलर रीजन में कोल्ड वेदर से एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहाँ माइग्रेट करते हैं, वार्मर प्लेस पे. देन रिटर्न बैक आफ्टर द विंटर सीजन, और ये रिटर्न बैक कब होते हैं, आफ्टर द विंटर सीजन. फॉर एग्जांपल द साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू इंडिया इन राजस्थान, हरियाणा एंड सम नॉर्थ ईस्ट रीजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन साइबेरिया. इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है द साइबेरियन क्रेन. साइबेरियन क्रेन क्या करता है, जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर हो जाता है तो वहाँ से वह बचने के लिए इंडिया की तरफ मूव करता है, और इंडिया में वो राजस्थान, हरियाणा एंड सम नॉर्थ ईस्ट रीजन में सर्वाइव करता है. These birds that migrate to different places during a change in weather are often called the migratory birds. ये migratory birds क्या करते हैं, migratory birds different places में वेदर के चेंज होने के दौरान एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये माइग्रेट करते हैं. कभी जब एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता है तो ये वार्मर प्लेस की तरफ जाते हैं. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो वार्मर प्लेस से कोल्ड वेदर की तरफ जाते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द फूड, फॉर द प्रोटेक्शन. They can travel use distance of 15,000 किलोमीटर to protect themselves from the extremely cold environment. ये पक्षी अपने आप को एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट से बचाने के लिए लगभग 15,000 किलोमीटर तक की ट्रैवलिंग कर डालते हैं. Such birds migrate to the same places every year. और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हर साल उसी प्लेस में जाते हैं, सेम प्लेस में जाते हैं. The migratory birds fly very high so that the heat generated by the flight wings. एक्चुअली में क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं बहुत ही हाई फ्लाई करते हैं, बहुत ही ऊंचाई पे फ्लाई करते हैं, जिससे उनके फ्लाइट विंग्स में हीट जनरेट होने लगती है, एंड दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द कोल्ड कंडीशन, जिससे वो उस कोल्ड कंडीशन को उन्हें फिर कोल्ड फील नहीं होता है. द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव अ सेंसेस ऑफ डायरेक्शन सो दैट दे कैन ट्रेवल ऑफ द सेम प्लेस एवरी टाइम. माइग्रेटरी बर्ड्स के सेंसेस ऑफ डायरेक्शन काफ़ी डेवलप होते हैं, जिससे वो सेम प्लेस पे ही सेम प्लेस ट्रैवल कर लेते हैं, यानी कि वो उसी जगह हमेशा जाते हैं जहाँ वो जाया करते थे. द माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो यूज़ द लैंडमार्क्स. वो उसी प्लेस पे सेम प्लेस पे जाने के लिए लैंडमार्क्स का यूज़ करते हैं. फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सन एंड स्टार्स. सन और स्टार्स के डायरेक्शन को भी ये फॉलो करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. सम बर्ड्स ऑल्सो यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड फाइंड डायरेक्शन. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि अर्थ में नॉर्थ पोल होता है, जैसे कि हमारा जो मैग्नेट होता है उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पाया जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट जैसा बिहेव करती है. सो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके डायरेक्शन को फाइंड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स, सिर्फ पक्षी ही नहीं, बर्ड्स ही नहीं, फिशेज, इंसेक्ट एंड मैमल्स ऑल्सो माइग्रेट. फॉर एग्जाम्पल द साइबेरियन क्रेन. हियर द पिक्चर ऑफ साइबेरियन क्रेन. सो अब द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. हियर द मैप आर शोइंग द ट्रॉपिकल रीजन ऑन द अर्थ. The tropical region on the earth are the region which are close to the equator and hence receive more amount of sunlight during the year. So what is the tropical region? तो ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होता है जो इक्वेटर के पास पाया जाता है, इक्वेटर के काफ़ी क्लोज होता है, वो ड्यूरिंग एनहेंस रिसीव मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर. और वो पूरे साल सब यानी कि बाकी प्लेसेस के कंपेरिजन में ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करता है. बिकॉज ऑफ दीज एरियाज हैव अ हॉट क्लाइमेट, और इसीलिए इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है. The temperature in tropical region can be as high as 40 degree Celsius and can drop until 15 degree Celsius only. इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर होता है हाई होने पे 40 डिग्री तक का हो जाता है और नीचे कम होने पर 15 डिग्री सेल्सियस तक का होता है. लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन दिस रीजन. डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, मतलब 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे का ही रात होगा. However, there is a lots of rainfall and so the tropical rainforests are found in the region.
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स। तो इस तरह से देखा जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स की पाई जाती हैं, वेजिटेशंस की पाई जाती हैं, एनिमल्स की भी पाई जाती हैं। ड्यू टू लार्ज हैबिटेशन द एनिमल्स ऑफ्टन कम्पीट फॉर द फूड इन दिस रीजन। लार्ज हैबिटेशन होने के कारण, हैबिटेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स का हैबिटाट यहाँ पर होता है। हैबिटाट मतलब आवास, जगह, घर जहाँ एनिमल्स रहते हैं, जहाँ कोई भी एनिमल रहता है। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी में यहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है फूड के लिए। मैनी एनिमल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ सो दैट दे कैन लीव ऑन द ट्रीज एंड फाइंड देयर फूड एजली। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत सारे एनिमल्स ने अपने आप को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है और वो फूड अडॉप्ट कर लिया है इस रीजन में, और वो पेड़ों पे रहते हैं ताकि वो इजली फूड को ले सके। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, द स्किन कलर ऑफ दिस एनिमल्स इज जनरली सिमिलर टू दैट ऑफ द सराउंडिंग। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन कलर जो है उनके आसपास के सराउंडिंग के समान होती है, सेम होती है, जिससे वो आसपास के एटमॉस्फेयर में इसलिए घुल मिल जाते हैं ताकि उनको कोई भी उनके दुश्मन जो होते हैं, उनके शिकारी होते हैं, उनको पकड़ ना सके और वो ईजिली दूसरे एनिमल्स को पकड़ के अपना फूड बना लेते हैं। So many of these animals have a good eyesight and better senses of hearing. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी गुड आई साइट और बेटर सेंसेस जो होते हैं सुनने के, वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। So students, here are the different animals found in the tropical rainforest and their features. यहाँ पर टेबल दी गई है जहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं, उनमें कुछ एडॉप्टिव फीचर्स हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर रहने के लिए। So our first animal is the red-eye frog. So red-eye frog, here is the picture of red-eye frog. You see it, इसका मेन एडॉप्टिव फीचर्स क्या होता है? इट हैज़ अ स्टिकी फीट। स्टिकी फीट यानी कि इसके जो पैर होते हैं वो चिपचिपे होते हैं। इनके पैरों में क्या पाया जाता है? चिपचिपा मटेरियल पाया जाता है, सो दैट कैन क्लाइम अप ऑन द ट्रीज ईजली, जिससे वो पेड़ों पे ईजली क्लाइम करता है। क्लाइम मतलब चढ़ पाता है। अवर नेक्स्ट एनिमल इज द मंकीज। दे हैव द लॉन्ग टेल सो दैट दे कैन क्लाइम द ट्रीज ईजली। मंकीज़ का आप डायग्राम देख रहे हो इस पिक्चर में। आप देखिए मंकी की लॉन्ग टेल है। मंकी की लॉन्ग टेल होती है जो उसको पेड़ों में क्लाइम करने में, चढ़ने में हेल्प करती है। इवन देयर हैंड एंड फीट हैव अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम इन द होल्डिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज ईजली। और उसके इवन द हैंड के हाथ और पैरों की स्ट्रक्चर भी ऐसे होते हैं जो ट्रीज के ब्रांचेस को होल्ड करने में, पकड़ने में उसकी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट एनिमल इज द टोकन बर्ड। The token birds adopt themselves so that they can food find easily. टोकन बर्ड जो होता है अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इस तरह से अडॉप्ट कर लेता है ताकि उसको ईजिली फूड मिले। Here the picture of टोकन बर्ड। सी, इसकी चोंच काफ़ी लंबी और मोटी होती है। द टोकन बर्ड्स हैज़ अ लार्ज एंड लॉन्ग बीक। इसकी जो बीक मतलब चोंच, इस टोकन बर्ड्स की जो चोंच होती है, बीक होती है, लार्ज एंड लॉन्ग बीक होती है, with which it can reach the food that is found on weaker branches as well, जिसके कारण वो काफ़ी ईजिली से ब्रांचेस में मौजूद कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको ये खा सकता है। Our next animal is the lion and tiger. They have a thick skin, थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है, शार्प आई साइट होती है एंड द सेंसिटिव हियरिंग। Here the picture of tropical rainforest tiger. Our next animal is the lion-tailed macaque, मतलब बेयर्ड एप। आप देखिए आपका ये जो lion-tailed macaque एक तरह का ये मंकी का ही स्पीसीज होता है, लेकिन इसको lion-tailed क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे शेर के सामने फेस पे बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, इसमें भी होता है, इसलिए इसको बेयर्ड एप भी कहा जाता है। द बियर्ड एप lives generally on the trees in the tropical forest. ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है और ये जनरली पेड़ों पे ही रहते हैं। बिकॉज इट कैन फाइंड इट्स फूड ईजिली ऑन दैम, क्योंकि वो ईजिली अपना फूड फाइंड कर सकते हैं, सच एज इंसेक्ट्स, सीड्स, फूड्स, लीव्स, फ्लावर एंड स्टेम्स। The beard ape also has a silver white means that start from its head to cheek. सिल्वर वाइट आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसके जो बाल होते हैं वो सिल्वर वाइट कलर के होते हैं जो उसके सर से लेकर नेक तक पाए जाते हैं, इसलिए इसको
लॉयन टेल्ड मस्टिक बियर्ड एप कहा जाता है. Our next animal is the elephant. So the elephant found in the tropical forest also have adapted themselves. जो एलिफेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडाप्ट करते हैं टू द क्लाइमेट. इट ह्यूज ट्रंक मीन्स क्या होता है, गिव्स अ नाइस सेंस ऑफ स्मेल एंड हेल्प इन द पिकिंग द फूड ईजिली. आपने देखा होगा जो हाथी की जो सूंड होती है, लंबी नाक होती है, उसको ट्रंक कहा जाता है. इसमें वेल डेवलप्ड स्मेल सेंसेस होते हैं, यानी कि इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है जिससे ये ईजिली अपने फूड को ढूंढ सकते हैं. द एलिफेंट ऑल्सो ईट द बार्क ऑफ द ट्री एंड टस्क ऑफ द लार्ज ट्री. एलिफेंट क्या करते हैं, एलिफेंट ज़्यादातर क्या होती हैं, पेड़ों की छालों को खाते हैं. और टस्क टी मतलब क्या होता है, पेड़ों की छाल, यानी कि जो उनके बड़े बड़े दांत होते हैं उसको टस्क कहा जाता है. तो जो उनके बड़े बड़े दांत होते हैं उससे ये काफ़ी ईजिली उसको खाने में हेल्प करते हैं. द लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट अलाउ इट टू हियर सेंसिटिव साउंड. आपने देखा होगा हाथी के जो बड़े बड़े सूपे की तरह कान होते हैं वो उसको सेंसिटिव साउंड सुनने में भी हेल्प करता है. आपको पता होगा कि जो हाथी होते हैं वो भूकंप के वेव्स को बहुत पहले ही सुन सकते हैं, बहुत धीमी भी आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि इनकी सुनने की जो शक्ति होती है, सुनने के सेंसेस होते हैं, हियरिंग सेंसेस जो होते हैं वेल डेवलप होते हैं, दैट मेक इट ईजियर फॉर इट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर. जो इनकी जो सेंसिटिव साउंड सेंसेस होते हैं वेल डेवलप होते हैं, जो इनको किसी भी प्रेडेटर से बचाने में हेल्प करते हैं. प्रेडेटर मतलब शिकारी, यानी कि ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. The ears also protect the elephant from the hot and humid climate of the rainforest. और इसके जो कान होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, ज़्यादातर जो वहाँ का टेम्परेचर होता है काफ़ी गर्म होता है. ह्यूमिड मतलब नमी वाला. तो उससे बचाने के लिए कि ओवर हीटिंग ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए इसके जो बड़े बड़े कान होते हैं, सूपे के कान होते हैं, वो हिलाते रहते हैं. So students, our chapter is completed. So in this chapter we will study about the weather, what is the weather, climate, adaptation, tropical rainforest, migratory bird. So students, prepare very well. If any doubts then ask me. So students, thank you and have a nice day.